हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम एटम के आगे के पार्ट्स को बताएंगे। इससे पहले हम वीडियो में एटम के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। परमाणु होता क्या चीज़ है, परमाणु किन किन मतलब परमाणु के जो भी परमाणु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यदि आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप उसे जाकर पहले देख लीजिएगा। हम उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो आज के इस वीडियो में परमाणु के आगे के पार्ट्स में हम आपको बताएंगे कि परमाणु के जो मुख्यतः 3 मौलिक कण होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, उन्हीं तीनों के बारे में हम आज चर्चा आपसे करने वाले हैं। पूरा इस वीडियो में हम परमाणु के मौलिक कण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु के कितने मौलिक कण, 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के इन्हीं तीनों मौलिक के बारे में पूरा आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक्सप्लेन पूरा करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए ही देखेंगे, क्योंकि यदि वीडियो को आप स्किप करेंगे तो शायद 1 नंबर से भी कहीं आप छट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ जैसा कि लिखे देख रहे हैं कि परमाणु के जो मौलिक कण 3 हैं, देखिए 3 कौन कौन? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। तो मौलिक कण हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और उन मौलिक कणों के जो गुण होता है 1 2 3 4 कॉलम में हम बांट दिए हैं। पहला में क्या है? निरपेक्ष द्रव्यमान, दूसरा सापेक्ष द्रव्यमान, तीसरा निरपेक्ष आवेश और चौथा सापेक्ष आवेश। आप समझिएगा निरपेक्ष माने होता कौन चीज़ है? निरपेक्ष उसे कहते हैं जो एकदम स्वतंत्र रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। और सापेक्ष उसे कहते हैं जो किसी दूसरा से तुलनात्मक रूप से हम बताते हैं, तुलना करके कि उसके अपेक्षा दुगना है या तिगुना है, मतलब किसी दूसरा से हम तुलना करते हैं, तुलनात्मक रूप से होता है, तो उसे बोलते हैं सापेक्ष। और जो स्वतंत्र रहता है, जो किसी से तुलना नहीं रहता है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष। तो आप समझ गए होंगे, निरपेक्ष द्रव्यमान मतलब जो स्वतंत्र है, सापेक्ष द्रव्यमान मतलब जो किसी दूसरे के तुलना में, निरपेक्ष आवेश माने समझ रहे होंगे जिसे चार्ज कहते हैं, चाहे प्लस या फिर माइनस। उसी तरीक़ा से सापेक्ष आवेश। अब हम पूरा इस टॉपिक को समझाते हैं। चलिए पहले मौलिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। पहला मौलिक गुण क्या है जी? तो पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित करते हैं? तो ई से। अब आप जानते हैं कि परमाणु के जो आकार गोलीय होता है, उसके केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और नाभि के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो उसी इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित करते हैं? ई से। इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए थे? तो जे थॉमसन किए थे, जिसे थॉमसन भी कहीं लिखा मिलेगा। तो थॉमसन या थॉमसन आप एक ही समझिएगा, इसको दूसरा न समझिएगा। खोज कब किए थे जे थॉमसन जी? तो 1897 ईस्वी में। कब किए थे? 1897 ईस्वी में। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, तीनों मौलिक कण में सबसे हल्का होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन। तो बताएंगे क्या जी? इलेक्ट्रॉन। अब कहेंगे काहे इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का काहे है? तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभि के चारों ओर घूमते रहता है, लगातार परमाणु में घूमते रहता है। और कोई व्यक्ति यदि घूमेंगे तो बताइए पतला होंगे कि गरू होगा? आप ही बताइए, क्या होंगे? हल्के होंगे। और जब हल्का होगा तो इसी कॉन्सेप्ट से याद रखेगा कि इलेक्ट्रॉन पूरे भी मौलिक कण में सबसे हल्का होता है। दूसरा है निरपेक्ष द्रव्यमान। निरपेक्ष माने जो स्वतंत्र है, किसी तुलना दूसरे पदार्थ से नहीं करते हैं, तो उसका द्रव्यमान माने भार कितना होता है? तो याद रखिएगा 9.109 × 10 के पावर -28 ग्राम। ये तो आपको वैल्यू है, किसी भी हाल में याद करना ही पड़ेगा। 10 के पावर -28 ग्राम को यदि आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे। 1000 से भागा दीजिएगा तो नीचे के 10 के पावर 3 ऊपरे जाएगा, तो 28 में 3 जुड़ेगा तो 31। तो केजी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 9.109 × 10 के पावर -31 केजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के निरपेक्ष द्रव्यमान। हम बोले हैं निरपेक्ष माने समझिएगा पावर में, तो देखिए तो पावर में द्रव्यमान है,
इलेक्ट्रॉन के हम सापेक्ष द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहेंगे? सापेक्ष द्रव्यमान। तो सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? 0.0005449, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक का उच्चारण किया जाता है। अब कह सकते हैं कि लगभग जो है एएमयू में माने एटॉमिक मास यूनिट में नापेंगे तो लगभग जो है इसका मास कितना होगा जी? तो 0 के बराबर है। जैसे में आप कैसे कहते हैं कि 1.6 है, तब 1 के करीब होगा कि 2 के? तो 2 के करीब है। उसी तरह कहेंगे 1 पॉइंट कहेंगे 2, तो किसके करीब है? 1 के करीब है। उसी तरह से इसको जो यहाँ पे है किसके नज़दीक है? लगभग 0 के नज़दीक है। उसी तरीक़ा से निरपेक्ष आवेश, निरपेक्ष मतलब अभी जस्ट बोले हाँ पावर में होना चाहिए, तो निरपेक्ष आवेश इलेक्ट्रॉन के कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब आगे कहिएगा माइनस का है, कितना मात्रा है, और उस पर आवेश इतना निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? तो इतना निगेटिव होता है। सापेक्ष आवेश माने इसको यदि सीधे सीधे आप बदलिएगा तो कितना होगा? तो 1 के बराबर। निगेटिव के पॉजिटिव, तो निगेटिव मतलब माइनस में होता है। दूसरा मौलिक कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है इसका खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का किससे सूचित करते हैं? पी से। पी पर याद रखेगा धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक। ये आप जरूर याद रखेगा, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक। खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। कब किए थे जी? तो 1886 ईस्वी प्रोटॉन के सिर्फ पता लगाए थे, उसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दिए थे। सिर्फ H+ आयन के रूप में हाइड्रोजन माने H+ आयन के रूप में खोज किए थे, मतलब प्रोटॉन के रूप में। कौन? गोल्डस्टीन। लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा भी विस्तृत जानकारी नहीं दिए थे। तो आगे चल के प्रोटॉन के नाम भी कौन रखे थे? रदरफोर्ड। उसके बारे में विस्तृत जानकारी दिए थे कौन? रदरफोर्ड। कब? तो 1920 ईस्वी में अपने प्रयोग के आधार पर पूरा सिद्ध किए कि प्रोटॉन क्या होता है, उसका भार कितना होता है। तो नाम भी वही दिए थे। तो समझ गए, खोज किए थे, पता पहली बार लगाए थे गोल्डस्टीन, लेकिन उसके बारे में नाम और उसका विस्तृत जानकारी दिए थे रदरफोर्ड। अब याद रखिएगा रदरफोर्ड जो है ना नाभिक के भी खोज किए थे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब निरपेक्ष द्रव्यमान माना भार निकालना है, लेकिन निरपेक्ष माने स्वतंत्र। अब याद रखने के लिए पावर में 1.6726 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। ये तो आपको वैल्यू जो है ना डाटा याद करना ही पड़ेगा। कितना? 1.6726। आप इतना ना याद करके आप 2 अंक तक भी याद कर सकते हैं। एग्जाम में 2 अंक तक ही पूछता है। पावर में कितना रहता है? 10 के पावर माइनस 24। यदि आप इसको 24 ग्राम जो पावर में है उसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से भागा देना पड़ेगा। भागा दीजिएगा तो नीचे 1000 से भागा मतलब 10 के पावर 3, और जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर का हो जाएगा जी 3 और जुड़ जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 24 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 25, 26, 27। तो बोल सकते हैं केजी में बदलेंगे तो शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 केजी। तो इसका केजी में 27 और ग्राम में 24। अब आते हैं सापेक्ष में, सीधे सीधे दशमलव में रहेगा लेकिन पावर में नहीं रहेगा। देखिए तो 1 के बाद ना इतना है तो कितना होता है? 1.0072। 1 रुपया कह सकते हैं 0072। देख रहे हैं नज़दीक दशमलव के 2 अंक के बाद पीछे अंक है, तो लगभग किसके करीब है? 1 रुपया के करीब है कि 2 रुपया के? हम कहेंगे 1 रुपया 80 पैसा, तो 2 के नज़दीक 1 रुपया 0002 पैसा, तो मतलब उतना रहेगा। तो कितना के कर नज़दीक होगा? 1 के। तो कह सकते हैं 1 के बाद ना इतना है तो 1 के करीब है, तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट जो है लगभग किसके बराबर होता है? तो इतना जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का वो लगभग एटॉमिक मास 1 यूनिट मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितना ग्राम होता है जी? तो 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है। एएमयू बराबर कितना? 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। याद रखिएगा एएमयू में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात किया जाता है। इससे हम अगला टॉपिक में जरूर बताएंगे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बाद निरपेक्ष, निरपेक्ष मैंने जस्ट बोले पावर में। आवेश, आवेश माने प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है लेकिन प्रोटॉन धनावेशित होता है। कितना? तो देखिए जस्ट सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आपको नहीं बताए थे, ये जो होता है ना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम,
इतना ऋणावेश, उसी को यदि ESU मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में यदि यूनिट में ज्ञात कीजिएगा ना तो -4.8 × 10⁻⁻10 ESU होता है। इतना को यदि बदलिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में तो उसी तरीका के इसमें भी होगा, दोनों के बराबर होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बस चिन्ह विपरीत होगा। देखिए प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मात्रा इतना होता है धनात्मक में, इतना मात्रा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या चीज़ में, धनात्मक में। अब देखिए सापेक्ष आवेश मैंने सीधे सीधे कहेंगे तो सीधे सीधे इसको बदलिएगा तो किसके बराबर, 1 के बराबर, तो मात्रा उसके चिन्ह कैसा है, धनात्मक। तो प्रोटॉन होता है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेश, आवेश दोनों को होता है बराबर। इसका क्या बोलते हैं जी, इसे धनावेश कहा जाता है। क्या चीज़, तो इकाई धनावेश। और याद रखिएगा ये हाइड्रोजन के जो द्रव्यमान के लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान का होता है बराबर। कई बार एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर किसका द्रव्यमान होता है, तो प्रोटॉन की। अब हाइड्रोजन के द्रव्यमान जानते हैं, परमाणु संख्या 1 तो द्रव्यमान भी 1, तो प्रोटॉन के भी द्रव्यमान कितना होता है, 1। लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1838वां भाग होता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन के एक परमाणु के जो भार होता है उसके 1/38वां भाग होता है, मैंने समझ रहे ना, उसके 1838 भागा देंगे तो एक जो बचेगा ना उतना के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, तो काफ़ी छोटा होता है। एक कह सकते हैं इसके 1838वां, क्योंकि हाइड्रोजन के बराबर होता है किसका, प्रोटॉन, तो कह सकते हैं प्रोटॉन के द्रव्यमान जो है उससे 1/38वां भाग होता है क्या द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के, काफ़ी छोटा होता है। अगला कौन है जी, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को आप जानते हैं किससे सूचित करते हैं, N से। ठीक, न्यूट्रॉन के खोज कौन किया है, जेम्स चैडविक साहब इसका खोज किए हैं। कब किए हैं जी, 1932 ईस्वी में। याद रखिएगा इसको जो है ना कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा खोज कौन किए थे, कब किए थे। सबसे हल्का है कि भारी है, तो न्यूट्रॉन याद रखिएगा सबसे भारी है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है निगेटिव, प्रोटॉन पर आवेश होता है पॉजिटिव, माने कुछ लेके घूम रहा है। और न्यूट्रॉन जो जीरो बेचारा, उसको ऊपर भार थोड़ा सा भी नहीं, जीरो है, कुछ भार है नहीं है। 0 kg लेंगे तो तनिया को भार पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बेचारा कर्जा लेके है, कर्जा लिया है तो वो थोड़ा सा भारी भी है। इलेक्ट्रॉन बेचारा का है जी, कर्जा लिया है। और न्यूट्रॉन जो है एकदम थोड़ा सा भी इसके ऊपर कर्जा नहीं है, तब बताओ तो चुपचाप में बैठा रहेगा, क्योंकि टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं तो बैठा रहेगा, खाएगा टाइम से, खाएगा तो मोटाएगा तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। बिना टेंशन में देखते होंगे हम आप ही, कोई जो अपने इलाके में जो भी देखे होंगे टेंशन बेचारा लिया होगा, रिक्स होगा लाइफ के प्रति, उसके शरीर देखेगा ना पतला हो जाएगा। लेकिन जो थोड़ा सा भी टेंशन नहीं ले रहा होगा, बस घर के अपने पिताजी के पैसे से ऐसो आराम से सब शौक पूरा कर रहा होगा, वो देखेगा एकदम 4x4 के मोटा हो जाता है। मैंने समझ रहे हैं ना। तो न्यूट्रॉन कोई काम नहीं करता है, कोई इस पर आवेश नहीं रहता है। खोज किए थे जेम्स चैडविक चाचा किए थे। कब किए थे, 1932 ईस्वी में। होता है हल्का की भारी, तो तीनों मौलिक कण में सबसे भारी होता है। अब चलते हैं निरपेक्ष, माने पावर में उसका द्रव्यमान देखेंगे कितना होता है जी, 1.6749 × 10⁻⁻24। ये डाटा तो आपको याद करना ही पड़ेगा किसी हाल में। आप इसे शॉर्ट में 2 अंक तक भी याद कर सकते हैं। -24 को यदि हम बदलेंगे केजी में तो कितना होगा, 10⁻27 kg। उसी तरीका के यदि हम सापेक्ष द्रव्यमान माने सीधे सीधे करेंगे तो 1.0086। देखिए इसका था 72, इसका था 86 है। इसका भारी कौन है, आप अपने से भी गेस कर सकते हैं। 1 रुपया मान के चलिए, 72 है भी कितना, 86। जाहिर सी बात है कौन भारी होगा जी, ये प्रोटॉन से भारी होगा न्यूट्रॉन। हम कई बार पहले से भी कह दिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। 1.0086 मतलब 86, 1.0072 मतलब उच्चारण करते हैं 72। समझ गए। अगर इसको एटॉमिक मास यूनिट के लगभग में कहेंगे केकर बराबर है, तो ये भी लगभग में 1 के ही बराबर है, नहीं है, क्योंकि 1 के बाद ही इतना दशमलव के अंक है, 1 के बाद ही है। तो लगभग किसके बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी किसके बराबर, 1 के बराबर है। अब चलते हैं हम लोग आवेश के बारे में। आवेश जी निरपेक्ष आवेश मतलब पावर में आवेश कितना होता है, देखिए तो 0। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, टेंशन फ्री रहता है। हम आप ही जैसा नहीं, मजाक में किए।
क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, उदासीन। क्या कहा जाता है, उदासीन। अब बताइए उदासीन को ही क्या बोलते हैं, आवेशहीन, माने ओकरा पर कोई आवेश नहीं है। अब बताइए जब इस पर सापेक्ष निरपेक्ष में है ही नहीं है स्वतंत्र रूप से, तो क्या किसी से तुलनात्मक रूप से करेंगे तो है नहीं रहेगा। तो सापेक्ष आवेश भी होता है जीरो, मतलब उदासीन, मतलब आवेशहीन। आई होप आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो फैक्ट है उसको समझोगे। कुछ और हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं जिससे पूछता है कि तीनों मौलिक कण में सबसे भारी कौन है, आप सीक्वेंस में सजाइए। तो हम बोले कि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का, न्यूट्रॉन सबसे भारी। जब तीन गो में हल्का हवा और भारिया मालूम चल गया तो बीच वाला के तो कोई भी बता सकता है, घोंसू आदमी ही बता सकते हैं। कैसे, देखिए भारी सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, तो बीचा में कौन रहेगा, प्रोटॉन। देखिए तो इसके दोनों मुंह खुला। अब बताइए भेदन क्षमता, कहेंगे इलेक्ट्रॉन से आपको मारेंगे, प्रोटॉन से आपको मारेंगे और न्यूट्रॉन से मारेंगे, किससे आपको चोट लगेगा, आप खुद बताइए। एगो छोटा चाकी पत्थर, एगो बड़का चाकी पत्थर, एगो और बड़का चाकी पत्थर मारेंगे आपको, फेंकेंगे तो कौन से आपको चोट लगेगा। जाहिर सी बात है भारी वाला से चोट लगेगा, जो भारी होगा बड़ा होगा ओकरे से ना चोट लगेगा। तो सबसे भारी कौन है जी, न्यूट्रॉन। तो भेदने की क्षमता, किसी चीज़ के दीवार के तोड़ने की क्षमता, पार होने की क्षमता किस में है, न्यूट्रॉन में। का है, क्या कि भारी होता है, वजन होता है, जिसमें द्रव्यमान एगो छोटा ढेरा से मारेंगे बड़का से पत्थर से चोट लगेगा, पत्थरवा से ज़्यादा। तो कह सकते हैं भेदन क्षमता सबसे बेसी किसका होता है, न्यूट्रॉन की, इसके बाद प्रोटॉन की, और इसके बाद होता है किसका जी, इलेक्ट्रॉन की। मतलब कह सकते हैं सबसे कम भेदन क्षमता इलेक्ट्रॉन के, सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन के, बीच में रहेगा प्रोटॉन। अब एक और पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रति कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति कण जो होता है क्या होता है जी, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के सूचित करते हैं ई माइनस से, अब पॉजिट्रॉन के सूचित करते हैं ई प्लस से। किससे जी, ई प्लस से सूचित करते हैं। अगर कहीं लिखा रहेगा ई माइनस माने इलेक्ट्रॉन, ई प्लस माने पॉजिट्रॉन। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के सिर्फ चिन्ह विपरीत होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश रहता है, द्रव्यमान रहता है, उतना ही प्रोटॉन पर रहता है, लेकिन चिन्ह विपरीत रहता है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन के और पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान तो सब सेम रहता है, चाहे सापेक्ष हो या फिर निरपेक्ष हो, सिर्फ अंतर किसका होता है, चिन्ह का। जितना होता है इलेक्ट्रॉन पर माइनस उतना ही होता है पॉजिट्रॉन पर प्लस, बस आवेश खाली चिन्ह मतलब चेंज रहता है, और प्लस माइनस से एक दूसरे को क्या कर देता है, उदासीन, मतलब न्यूट्रलाइज कर देता है। तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति कण होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नोट में, इलेक्ट्रॉन ई माइनस, प्रति कण माने ओकर विपरीत दुश्मन कौन है, पॉजिट्रॉन। किससे सूचित करते हैं, ई प्लस से। तो आई होप आज का इस वीडियो देखे, हम थोड़ा सा सोचते हैं कि सिर्फ आपको कंटेंट दे के ना चले जाए, हमको मकसद रहता है सिखाना। अब सिखाने के लिए तो भाई टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम इज मनी। यदि यहीं आएंगे और बता के देखिए देखिए ये सब है, हम ऐसे चिल्ला के खाली चल जाएंगे, आपको लॉजिक समझाएंगे नहीं, तो फिर हम में और लोग जो ऐसे पहले आप जिससे पढ़े होंगे उसमें अंतर ही का रहेगा। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि यदि एक बार आप हमें टाइम दे दीजिए, ज़िंदगी भर के लिए हम सोचते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ये नहीं कि बता के इसी चले जाएं। तो हमारा थोड़ा सा वीडियो कुछ बड़ा हो जाता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार यदि आप हमारे पास टाइम वेस्ट कर दीजिएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, तो हम सोचते हैं कि उसके बदले में हम आपको टाइम के 2 गुना 3 गुना दें आपका वैल्यू, ताकि उसको आप अपने दैनिक जीवन में यूटिलाइज कर सके। तो आई होप आज का इस वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं स्क्रीनशॉट लेके इसको आपको नोट डाउन भी करना होगा। यदि लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो मेरे भाई आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। सोचिएगा कि मैम यूँ आए सबके वीडियो देख के बस आपको खाली, अगर हम इस बात को नहीं भी कर सकते थे, लेकिन हम सोचे कि यदि यहाँ तक आप पहुँच गए हों तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए खुद के लिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, आप अपना गोल के लिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब अपने समाज में आप अपना एक अलग पहचान नहीं बना पाएँ तो समझिए कि मनुष्य घर में जन्म लेना सार्थक नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में एक यूनिक हो, क्योंकि आपके जैसा अभी धरती पर कोई नहीं है। आप अपने आप में यूनिक हो, एक ब्रांड हो, बस उसको निखारने की आवश्यकता है। तो
आई होप हमारी बातों से आप सहमत होंगे। इसी तरीक़ा के नए वीडियो में और एनर्जी के साथ इसके आगे के पार्ट्स को हम आपको लेके आएंगे। इसके लिए आप तब तक पीछे अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।